दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रांतीय अध्यक्ष पवन तिवारी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि संजय सिंह को क्यों ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में क्यों भेजा गया, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पे हमलावर है और तमाम तरह के आरोप भी लगाते हैं, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सरकार है और जिस तरीके से सत्ता में जो रहता है तो उसके ऊपर तो जाहिर सी बात है हर लोग आरोप लगाते हैं। ये बताइए कि आपके जो नेता हैं संजय सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और दिल्ली में आपकी सरकार है और आप लोग भी केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं, ये दोनों बातें कितनी सही हैं? देखिए, मोदी जी पूरा हिटलर शाही पे आ गए हैं, आमादा हो गए हैं और बाबा साहब ने संविधान में ये अधिकार दिया है कि हर सच्चाई को उजागर करने के लिए धरना प्रदर्शन, सड़क से लेकर सदन तक, उस बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को सांसद संजय सिंह जी ने, देश के चाहे ओपीएस पेंशनरों की बात हो, आखिर दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार ओपीएस पेंशन पंजाब में हमने लागू किया, पुरानी पेंशन बहाल किया और जब लाखों लाख लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आए, सांसद संजय सिंह जी ने आवाज़ लगाई कि हम संसद सदन में भी आपकी आवाज़ उठाएंगे और ये पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। 40 दिन के लिए एक सांसद, एक विधायक होता है तो उसको टिल डेथ तक पेंशन दी जाती है। 40 साल तक नौकरी करता है कर्मचारी देश का, उसको अब पेंशन, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले जब थी एनडीए की सरकार, तो यही ओपीएस पूरे देश से बंद किया था। तो 40 साल की जो अपनी पूरा जीवन लगाता है उसका पेंशन नहीं बनता। बस मोदी जी बौखला गए। नहीं, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग आरोप केंद्र सरकार पे लगाते हैं, तो क्या जो ईडी ने जो काम की है, जो छापेमारी की है, उस पर आप लोग क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं आप लोग खुलकर बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं है? भाग कहाँ रहे हैं? हम तो बता रहे हैं भाई कि कोई ऐसा शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर हुआ नहीं है तो फिर जेल में कैसे चले गए? अब जेल में तो ईसा मसीह को भी तो सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो सरकार जब अपने लोकतंत्र और संविधान की गरिमा नहीं रखेगी, जनता से तो हिटलर भी चुन करके आया था, क्यों जो है वो नाजी मोदी और अडानी को लगातार रडार पे लिए रहते हैं। अगर ईडी ने आपके दो मंत्रियों को, विधायकों को अगर रडार पे लिए तो दिक्कत क्या है? अरे भाई, अडानी कोई किसी सरकार का आदमी नहीं है ना, सरकार में तो नहीं है, कोई सांसद विधायक मंत्री नहीं है। अडानी एक पूंजीपति है जो इसको बहुत जीरो से हीरो तक, जब से ये मुख्यमंत्री बने गुजरात में, उसको लगातार बना रहे हैं और उनको ये इनका कार्यक्रम करा रहा है। यानी कान जो है घुमा करके किया जा रहा है इसमें कि हाँ, जो मतलब मोदी को जो है लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, वो लोकतंत्र को डेमोक्रेसी ऑफ द कारपोरेट बाय द कारपोरेट, डेमोक्रेसी ऑफ द अडानी बाय द अडानी फॉर द अडानी, यही कह रहे हैं कि इसकी ईडी से जांच करवाया जाए। संजय सिंह जी का यही तो मांग है कि अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए, आकाश से पाताल तक सब कुछ अडानी को, रेल से लेकर के और आपने खेल तक जो भी है सब अडानी को दे दिया, कोयला दे दिया अडानी को, बिजली दे दिया। आखिर संजय सिंह यही सर तो मांग कर रहे थे और इसके खिलाफ अडानी को की जांच होनी चाहिए तो मोदी को करना था। संजय सिंह को जवाब देना चाहिए था ना, संजय सिंह को जवाब देना चाहिए था ना ईडी को। भाई संजय सिंह जी तो आज भी जवाब दे रहे हैं, तैयार हैं, लेकिन ईडी 8 दिन उनको रिमांड पे ली और 2 घंटे पूछताछ की, उसमें भी इधर का उधर। यानी संजय सिंह जी ने खुद ही इसीलिए कहा कि ये इन्फोर्समेंट नहीं है, इंटरटेनमेंट डायरेक्टरेट है। तो ये मनोरंजन की व्यवस्था, उनसे अनाप शनाप पूछा जा रहा है, विषय से संबंधित बात ही नहीं पूछा जा रहा है। और 14 बार जो हिरासत में जो अभियुक्त लिया गया है, उससे ऑलरेडी साल भर में 14 बार जांच हुई, उसमें एक बार भी संजय सिंह का नाम नहीं आया। और बिना सम्मान के आप जब चाहते हो तो ये तो हिटलर शाही है, तानाशाही है। लोकतंत्र में संविधान है बाबा साहब का दिया हुआ, उस संविधान में है कि किसी की भी जांच आप करिए, किसी को भी आप गिरफ्तार करिए तो आप नोटिस। संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान के कहते हैं कि रखवाले नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक तरीका अपनाए हैं।
संविधान के जरिए वो प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जाते ही वो हिटलर शाही उनके मन में आया और वो सारी समस्या की जड़ कहने लगते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, उसका उत्तर नहीं देंगे। उसके बाद जैसे हिटलर ने कह दिया कि सारी समस्या की जड़ यहूदी हैं, वैसे एक दिन ऐसे आएगा कि अगर तिबारा 2024 में अगर ये आए प्रधानमंत्री बन करके तो सीधे बता जाए सारी समस्या की जड़ मुस्लिम है। तो लोकतंत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये संजय सिंह का नारा है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का नारा है। और उनका क्या है कि झगड़ा लगाओ, हिंदू में मुस्लिम का, सिख ईसाई का, और जात में जात का झगड़ा लगा करके और उसके बाद तोड़ दीजिए देश को खंड खंड। यही अंग्रेजों ने किया, यही उस और लोगों ने किया, यही मोदी जी भी कर रहे हैं। आप सुन रहे थे पवन तिवारी जी को, जिन्होंने जिस तरीके से बात बताए हैं संजय सिंह को लेकर। लेकिन ये जांच का विषय है, लगातार केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई हैं जांच करने में, स्पष्ट होगा कि क्या कुछ है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।